ठीक है, देखिए तो हम लोग बेसिक एंट्री देख चुके हैं। बेसिक एंट्री में क्या होता है कि एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर अलॉटमेंट और कॉल्स में पहले क्या होता है, ड्यू, और फिर क्या करते हैं, रिसीव। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सबको? तो अब हम लोग थोड़ा इसके आगे वाला पार्ट, मतलब अगर जब्त हो जाए शेयर का पैसा जो शेयर होल्डर का, तो जिसको फोर्थ फीचर हम लोग बोलते हैं, अगर वो पेमेंट नहीं किए हैं कोई भी पैसा, ठीक है, अलॉटमेंट कॉल्स पे कहीं पे भी, तो उनका हम शेयर जब्त कर सकते हैं। मतलब जितना पैसा वो दिए अभी तक वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, है ना, पैसा जब्त हो जाएगा। और क्या करेंगे हम लोग, अगर उसको फिर से री इशू करते हैं, हम लोग फिर से इशू करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, री इशू। एक बार तो इशू हो गया था ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फिर से अगर इशू करेंगे तो री इशू। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल 3 में देखिए फोर्थ फीचर और री इशू दोनों ही है, कि दोनों पार्ट हम लोग समझे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंपनी, क्वेश्चन में कंपनी इशूड 1000 शेयर्स, कितना का शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपये का, ऑफ ₹10 ईच। ₹6 वॉज रिसीव्ड, 6 रुपया रिसीव कर लिया गया। कहाँ कहाँ रिसीव कर लिया गया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के प्लस कर किया हुआ है। लेकिन 4 रुपया जो कॉल पे था वो अनपेड है। अनपेड मतलब क्या हुआ कि मांगा गया तभी तो नहीं दिए, तब लिखा हुआ है ना अनपेड। क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। तो पूरा 10 रुपया तक मांग लिया गया है, 6 रुपया जिसमें ये पेमेंट कर दिए, 4 रुपया पेमेंट नहीं किए। सब लोग बोलिए, उधर लास्ट में आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, हाँ बोलिए। 200 शेयर्स, कितना शेयर जब्त किया गया है, 200। 200 शेयर्स वर फोरफिटेड, जिसमें से 150 शेयर को रीइशू कर दिया गया, कितने पे, 8 रुपये। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। पैसा जहाँ तक मिल गया हम लोग क्या मान लेंगे कि एंट्री हो गया, है ना। तो उसके बाद वाला ही हम लोग करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, फोरफिट करेंगे पैसा, है ना, मतलब जब्त करेंगे। ठीक है, तो बताइए एंट्री क्या होगा, जब्त करेंगे तो शेयर कैपिटल जो अभी तक क्या किए थे हम लोग, क्रेडिट कर रहे थे, उसको क्या करेंगे, ख़त्म करना है। अब ख़त्म करना है ना, वो पैसा हटाना है वहाँ से, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर है? क्लियर है, बोलिए सबको। शेयर कैपिटल क्या हो गया, डेबिट। कितना अमाउंट से, कितना शेयर है, कितना शेयर है, 200 शेयर है। कितना रुपया का एक शेयर, 10, कितना हो गया, 2000। क्लियर है यहां तक? यहाँ का पंखा कम करिए ना थोड़ा, डस्ट उठता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए। अब जो भी पैसा मिलता है वो क्या होता है, फायदा हुआ ना आपका। तो हम लोग का है ना रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इनकम हो गया ना आपका, है ना, इनकम, फायदा हुआ कि नहीं आपका, ये पैसा मिला, मतलब एक तरह से पैसा आप जब्त किए किसी का, तो आपका हो गया, कमाई हो गया ना, तो कमाई का जैसा पार्ट हो गया। तो उसको किस अकाउंट में हम लोग डालते हैं, फोरफिटेड शेयर्स में। तो टू फोरफिटेड शेयर या शेयर फोरफीचर अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहें यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग किस में करते हैं इसको, बोलिए। हम लोग क्या लिखे, शेयर फोरफीचर की फोरफिटेड शेयर लिखे, किससे चला चाहते हैं, हाँ शेयर फोरफीचर, है ना। तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट एक ही चीज है, तो एक ही अकाउंट लेकिन यूज करेंगे, है ना। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना, 6 रुपये आपको प्राप्त हो गया ना, तो वो फायदा हुआ ना आपका। उसको किसमें हम लोग पुट कर दिए, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। देखिए तो 200 शेयर पे कितना प्राप्त हो गया था, 6, कितना हो गया आपका, 1200। यहाँ पे क्लियर है, बोलिए। ठीक है, और लास्ट हमारा कॉल का पैसा नहीं मिला हमको, और कौन सा कॉल है ये तो नहीं है, तो हम लोग क्या, जो है शेयर कॉल में ही डाल देते हैं, है ना। तो 2 शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल था, सेकंड कॉल था, कितना भी कॉल है, ठीक है। तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ कॉल है तो नहीं पता, तो 2 शेयर कॉल में ही करके हम लोग डाल दे रहे हैं, 2 शेयर कॉल। या तो शेयर कॉल वाला में करके, या जो भी पैसा नहीं मिलता है उसको हम लोग किस में डाल सकते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में भी डाल सकते हैं। क्लियर है? तो या तो शेयर कॉल का अकाउंट बनाइए या कॉल्स इन अरियर, किसका बनाना चाहेंगे, शेयर कॉल का। ठीक है, चलिए। तो 2 शेयर
कॉल ही बना लेते हैं, चलिए। टू शेयर कॉल अकाउंट कितना, 200 शेयर है, कितना नहीं मिला, 4, कितना हो गया, बोलिए क्लियर है सबको। तो ये किसका एंट्री हुआ, फोरफीचर का। हाँ, ये एंट्री हम लोग किसका किए, फोरफीचर का। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखेंगे, बोलिए, बीइंग 200 शेयर्स फोरफीटेड, जब्त कर लिया गया, ठीक है, फोरफीटेड। और आगे भी चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, है ना, कॉल्स मनी लिख सकते हैं कि कॉल्स मनी कितना, ₹4 ईच, ठीक है। चलिए ठीक है, वो उतना लंबा लिखिए, फिर एक लाइन ड्रॉ जो करते हैं नरेशन के बाद, ठीक है, लास्ट तक ड्रॉ हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीशू भी लिखा हुआ है, रीशू कितना में किए, 8 रुपया। बोलिए रीशू करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, फिर से पैसा मिलेगा कंपनी को, तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पूरा 200 तो नहीं रीशू कर रहे, कितना रीशू कर रहे हैं, 150, तो 150 इंटू 8 रुपया प्राप्त होगा, कितना हो गया, 120, तो 1200, ठीक है, 15 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का 2 रुपया लॉस पे हम लोग बेच रहे हैं ना, 10 रुपया का चीज़ 8 रुपया में, तो उसको भी किससे एडजस्ट करते हैं, जो फायदा वाला अकाउंट खुला हुआ है उसी से एडजस्ट करें। तो क्या है, शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया बोलिए, 150 रुपया पे, 150 शेयर पे, 4 शेयर पे कितना लॉस हो रहा है, 2, कितना हो गया ये, 300, और 2 कहाँ भेजेंगे, अब तो खत्म हो गया ये, 8 2 10 खत्म हो गया पूरा शेयर का पैसा, 8 और 2 10। अब कहाँ जाएगा पैसा इसका, टू शेयर कैपिटल, कितना, 150 शेयर है और 1 शेयर का दाम कितना है, 10, कितना हो गया, 1500। देखिए 1500 तो 1500 मैच कर गया ना, मैच हो गया, जैसे ऊपर में मैच हुआ वैसे नीचे में भी हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग 150 शेयर्स आउट ऑफ कितना शेयर, 200 फोरफीटेड शेयर्स रीइशूड क्या, @ वेरी गुड, ₹8 पर शेयर, 8 ईच भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल में फ़ायदा हुआ अगर कुछ, तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं, अगर रीशू में फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग तो पहले देखेंगे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो मेरा देखिए, हम यहाँ पे जो मेरा डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो कितना है, 300। तो 150 शेयर के लिए मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ था, देखिए कितना पैसा बचा हुआ था, मेरे पास था कितना पैसा फोरफीचर अकाउंट में, देखिए 1200, लेकिन 1200 का कितना के लिए है, 200 शेयर के लिए, तो 150 के लिए कितना होगा, ठीक है। वर्किंग नोट में हम लोग देखते हैं, चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोरफीटेड शेयर्स बैलेंस, फोरफीटेड शेयर्स शेयर फोरफीचर अकाउंट बैलेंस लिख सकते हैं हम लोग, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फोरफीचर वाला ही अकाउंट लेके चले हैं ना, ठीक है। शेयर फोरफीचर अकाउंट बैलेंस, शेयर लिखे ना, शेयर फोरफीचर अकाउंट बैलेंस किसके लिए, कितना शेयर के लिए, फॉर 150 शेयर्स। देखिए जो बैलेंस मेरा यहाँ पे है वो कितना का है, 200 के लिए है ना, लेकिन हम इशू कितना किए हैं, 150, तो उसके लिए 150 के लिए कितना मेरे पास बैलेंस है, हाँ। तो फॉर 150 शेयर्स, तो कितना, ये जो मेरा 800